केंद्र सरकार के खिलाफ उठने वाली सभी आवाजों को सरकार दबाने की कोशिश करती है। सरकार को अपनी आलोचना सुनना पसंद नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इस तरह के आरोप अभी तक सिर्फ विपक्ष की तरफ से ही लगाए जाते रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने भी सरकार पर कुछ इस तरह के आरोप लगाए हैं। तो क्या बोले पूर्व जज और क्या है उनकी राय, देखेंगे खास रिपोर्ट में। कहने को तो हमारे देश में लोकतंत्र है। देश के संविधान के मुताबिक हर किसी को अपनी बात कहने की पूरी आजादी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। और ऐसा मानना है सर्वोच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन का। यहाँ तक कि उन्होंने राजद्रोह कानून को खत्म करने की बात कही है। उन्होंने सरकार की आलोचना करने वाले आलोचकों के खिलाफ देशद्रोह लगाने को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये देशद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अनुमति देने का समय है। दरअसल न्यायमूर्ति नरीमन 14 जनवरी को मुंबई में डीएम हरीश स्कूल ऑफ लॉ के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे थे, जहां एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी राइट टू स्पीच का प्रयोग करने वाले कड़े राजद्रोह कानून के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है, लेकिन अगर कोई गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उससे ठीक तरीके से निपटा नहीं जा रहा है। यानी अगर कोई सरकार की आलोचना करता है, अपनी बात रखता है, तो उस पर राजद्रोह कानून के तहत एक्शन लिया जाता है, लेकिन अगर कोई किसी के लिए गलत शब्दों का भी इस्तेमाल कर दे तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। इसके अलावा वो यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती दिख रही। अधिकारी भी इस पर शांत हैं। दुर्भाग्य से सत्ताधारी दल के हाईकमान न केवल इस तरह की अभद्र भाषा के लिए खामोश है, बल्कि उसका लगभग समर्थन भी कर रहे हैं। यानी सरकार की गलत नीतियों पर अभी तक विपक्ष ही आवाज उठाता आया था और सरकार को घेरता आया था, लेकिन अब पूर्व जज ने भी सरकार की नीतियों की आलोचना कर ये बता दिया है कि सरकार सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है।